देखते हैं 29 का सेकेंड नंबर। बहुत सिंपल है, एक बार एलएचएस और एक बार आरएचएस लेके बना लेते हैं। एलएचएस में है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका वेक्टर ए माइनस बटा में ए स्क्वायर और माइनस वेक्टर बी बटा में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए इसी को 2 बार रखे और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, 2 बार लिख देते हैं, वेक्टर ए बटा में ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी बटा में बी स्क्वायर, यहाँ वेक्टर है। ठीक है, चलिए डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे निकालते हैं इन दोनों का। क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और नीचे हो जाएगा ए का पावर 4 माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और बटा में नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, देख रहे ना, और बटा में बी का पावर 4। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे ए का पावर 4। ये आपका इस तरह से, नीचे आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। मैं बी डॉट ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकता हूँ ना, पता है ना, बराबर होता है नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ बी का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में बी का पावर 4। यहाँ से काट देंगे, ए स्क्वायर बचेगा ऊपर 1, यहाँ से भी काट देंगे, यहाँ बी स्क्वायर बचेगा ऊपर 1। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा में वेक्टर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही ना होगा, यानी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में क्या दिया था, आरएचएस में दिया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और बटा में ए बी का होल स्क्वायर, इस तरह से वहां पर दिया हुआ। तो नीचे स्क्वायर तो कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ऊपर जो है ना इनका डॉट प्रोडक्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, वेक्टर ए का वेक्टर ए माइनस बी और डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इस तरह से, क्योंकि होल स्क्वायर है ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब ऊपर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए यानी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, चलिए, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस का बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए हो जाएगा आगे चल के। चलिए, और बटा में है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा ना जी, माइनस का वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी और यहाँ पे बी से पलट देंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी और ये हो जाएगा बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, इसको -2 माइनस तो पहले ही दिया मैंने, माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों माइनस का ऐड करके अलग अलग डिवाइड कर दिए और यहाँ प्लस का बी का स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा। तब इसको मैं सजा दूंगा तो फिर से ये 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहो तो आप घेर के लिख सकते हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होता है कम्यूटेटिव लॉ से। तो ये दोनों देखे ना एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया ना, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि वेक्टर ए बटा में ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी बटा में बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और बटा में ए बी के होल स्क्वायर के, ये हमारा बराबर होगा। समझ गए क्वेश्चन नंबर